everybody, मैं पवन सेंगर and I welcome to you on my YouTube channel The English Lovers. Friends, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट. IBPS PO, SBI PO एंड एज वेल एज SSC के एग्जाम्स में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से अप्रॉक्स आपके लिए 5 क्वेश्चंस रहते हैं हर बार. और अगर CGL के मेंस की बात करें तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 वेटेज है ओनली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट का. और जबकि क्योंकि ये बैच टारगेटेड हमारा IBPS के लिए है तो IBPS में एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट. फोकस करिएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट आज हमें डिस्कस कर लेना है. करेक्ट? हाँ जी, जल्दी से जल्दी कुणाल जी सेशन को शेयर करते चलें, फटाफट सेशन को शेयर करते चलें. हाँ जी, तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट से हम लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं. 5 मार्क्स यानी कि 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में. सेंटेंस इंप्रूवमेंट जनरली बेस्ड होते हैं आप लोगों के ग्रामर पर and they are also based on idioms and phrases as well as phrasal verbs, right? इन सब पर बेस्ड होते हैं idioms and sentence improvement and phrase replacement. ये प्योर ग्रामेटिकल सेक्शन होता है जहां पे ग्रामर को आपको कंप्लीटली फोकस करना है. ग्रामर से आपके एग्जाम में बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो होते हैं एरर डिटेक्शन से, एरर डिटेक्शन. और अपार्ट फ्रॉम एरर डिटेक्शन यू विल गेट द प्योर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट. यस गाइस, चलिए भाई फटाफट देखो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे चलना है, और फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर. सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करते रहें. आइए गाइस, अब बात करते हैं देखो सम इंपॉर्टेंट टिप्स की कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करो तो 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करोगे तो ये 100% गारंटी है कि 5 में से 5 क्वेश्चन आपको कर लोगे. तो क्वेश्चन को देखो अटेम्प्ट कैसे करना है. लिसन गाइस, सबसे पहली बात, एन अंडरलाइन सेक्शन इज गिवन फॉर इंप्रूवमेंट. आपको एक सेंटेंस गिवन होगा जिसमें एग्जामिनर अंडरलाइन करेगा या उसे बोल्ड करेगा और आपको मिलेंगे 5 ऑप्शंस. 5 ऑप्शंस में से आपसे बोला जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू फ्रेजल एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू इडियम एंड फ्रेजेस. ओके, सो गाइस सी, सबसे पहला पॉइंट क्या है, रीड द कंप्लीट सेंटेंस केयरफुली. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि भाई पूरे सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. और आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है. सेंटेंस का मीनिंग, इट मींस आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस, आपने सेंटेंस को रीड किया तो आपके माइंड में कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव गिवन है, राइट, या फिर नेगेटिव गिवन है, या फिर इंटरोगेटिव गिवन है. बात समझ रहे हैं? ओके, इस तरीके से आपको ये समझना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है. क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव है आपका आंसर नेगेटिव होगा, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन अगर इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव ही होगा. ध्यान देना, सेम क्वेश्चन जो भी अंडरलाइन गिवन है उसी पैटर्न पर आप अपने आंसर को देने वाले हो. इट कांट पॉसिबल, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव आपका अंडरलाइन पार्ट है और आपने आंसर दे दिया नेगेटिव. ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं चलना है. सेम पैटर्न पे रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव. ओके गाइस, तो पहला काम क्या है भाई, सेंटेंस को पूरी तरीके से पढ़ना है, रीड करके उसके मीनिंग को समझना है. ओके, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है. नेक्स्ट आइए, सेकंड काम क्या अपना, फर्स्ट चेक. देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको चाहे आप एरर डिटेक्शन करो या आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करिए,
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है? काम है पहले सब्जेक्ट को चेक करो। ऑलवेज चेक द सब्जेक्ट कि भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। आइदर इट वुड बी सिंगुलर और इट वुड बी प्लूरल, दोनों हो सकते हैं। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सेम पैटर्न पर वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, यानी कि पहले क्या चेक करेंगे? आपको सब्जेक्ट चेक करना है, फिर उसके बाद वर्ब चेक करना है कि वर्ब करेक्टली यूज हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट आप चेक करेंगे उसका पोजेसिव क्या है। ध्यान देना, आपको क्या चेक करना है? पोजेसिव क्या चल रहा है, क्योंकि इन दोनों में से एक एरर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनता है, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ऑलवेज बनता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोजेसिव। राइट गाइस, पहला काम ये कर लेना है आपको। अब देखो क्वेश्चन समझना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट। ध्यान देना, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई कॉलेज की बात हो रही है, कॉलेज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो गया? इज सिंगुलर है। लेकिन एक बात सोच के चलो, कॉलेज के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे देयर होगा? क्योंकि देयर कैन बी यूज ओनली फॉर द प्लूरल। किसके लिए लगाते हो आप? प्लूरल के लिए। तो आपके माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप जब यहां देयर लगा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। कॉलेज सिंगुलर है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए आंसर बनेगा इट्स। पहला चेंज। दूसरा चेंज, क्या कॉलेज में केवल एक ही स्टूडेंट होगा जिसके लिए स्पेशल लेक्चर दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे? स्टूडेंट को कॉमन सेंस के बेस्ड पर स्टूडेंट्स बना देंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट तो होगा नहीं जिसके लिए लेक्चर स्पेशल चल रहा है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उन सब की बात हो रही है। आई होप ये दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। सेंटेंस में सबसे पहला काम क्या है कि सेंटेंस का मीनिंग समझना है, स्ट्रक्चर देखना है। दूसरा काम क्या है? सब्जेक्ट को चेक करेंगे, वर्ब को चेक करेंगे और पोजेसिव चेक करेंगे। हाँ जी, फटाफट बताएं, यहां तक बात क्लियर है? दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगले पॉइंट पर आइए। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है, इफ सेंटेंस स्टार्ट इन पास्ट। फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ओके, या कोई भी पास्ट का इंसिडेंट है, इट विल एंड इन पास्ट। उसकी एंडिंग भी किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट हो जा रहा है तो फिर तीनों में एंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस। प्रेजेंट स्टार्टिंग है तो इसको आप पास्ट में भी एंड कर सकते हो, आप इसे फ्यूचर में भी एंड कर सकते हो, और आप इसे प्रेजेंट में भी एंड कर सकते हो। तीनों पॉसिबिलिटीज है, ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेकिन पास्ट में स्टार्ट हुआ तो एंड किस में करते हैं? पास्ट में। इज इट फाइन? क्लियर? ऑलवेज चेक, हमेशा आपको कुछ चीजें चेक करनी है कि कहीं डबल नेगेटिव तो नहीं है। डबल नेगेटिव कभी यूज नहीं करना है। डबल कंपैरेटिव, ओके, डबल कंपैरेटिव आप कभी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डबल सुपरलेटिव आप कभी यूज नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है, इन सबको हम कभी यूज नहीं कर सकते। ओके, और पास्ट में स्टार्ट तो एंड किस में? पास्ट में। क्वेश्चन देखिए, What happened to all those? Happened आया, past है। आगे all those, ओके, क्या यहां these कर सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। यहां पे आप these भी नहीं कर सकते। फोकस करना, क्योंकि these का पास्ट क्या होता है दोस्तों? those। all those abroad the bus was, क्या इसे is बना सकते हो? No, you can't। क्यों नहीं कर सकते? देखो रीजन समझो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ तो एंड किस में करना है? पास्ट में, ऑलवेज। ओके, तो इस तरीके से आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सपोज दिस मिला तो दिस का पास्ट क्या होगा? दैट। दीज का पास्ट क्या होगा? दोज। ओके, इस तरीके से आप प्रेजेंट को भी पास्ट में चेंज कर लोगे। गॉट इट? आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। भाई जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, किसी तरह का डाउट तो नहीं है। हाँ जी प्रिंस, वेरी गुड। भाई सेशन को शेयर करते चलिएगा ना, सेशन को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आइए अगले पॉइंट पर आते हैं।
चौथी बात, नंबर 4th पॉइंट आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जिसको मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं, सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंट में, इट में एंड आइदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें हो जाएगा। लेकिन रेयरेस्ट केस ऐसा होता है जब पास्ट में आपका एंड होता है। बात समझ रहे हैं? रेयरेस्ट, प्रेजेंट में स्टार्ट होने पर जनरली एंड किस में होगा, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर में ही एंड होता है। लेकिन रेयरेस्ट केस है, वो रेयरेस्ट केस किसके साथ है, सिंस के साथ। फोकस करना, सिंस मिल रहा है, देन फर्स्ट सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट बनेगा, और लास्ट क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो ये केस ऐसा है दोस्तों कि प्रेजेंट में स्टार्ट करके आप पास्ट में एंड करते हो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंस इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, एज अ कनेक्टर, जब आप इसे यूज कर लेते हो, राइट। तो जनरली क्या करना है भाई, प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहा है तो एंड किस में होगा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में, लेकिन सिंस के साथ प्रेजेंट में स्टार्ट होकर एंड किस में होता है, पास्ट में। इस बात को आपको माइंड में रखना है। इज इट फाइन? नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट देखो, 5th पॉइंट आपके माइंड में क्या होना चाहिए, वी कांट चेंज। फोकस करेंगे, वी कांट चेंज द टेंस एंड मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेक्शन। आप अंडरलाइन सेक्शन का कभी मीनिंग नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलना, एक मीनिंग आपको नहीं बदलना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर अंडरलाइन सेंटेंस पास्ट में गिवन है तो आपका आंसर पास्ट में होगा, अगर आपका अंडरलाइन सेक्शन प्रेजेंट में गिवन है तो आंसर प्रेजेंट में रखना है। सुनिएगा सभी लोग, देखो सिंस लास्ट जैन की बात हो रही है। अब जब भी आपको सिंस और फॉर मिलता है बॉस, फोकस करो, सिंस और फॉर मिला, सिंस और फॉर अगर मिल रहा है, योर आंसर विल बी आइदर हैज बीन और हैड बीन, नो इश्यू इज देयर। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट बना देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन माइंड में बात रखो हमेशा कि भाई अंडरलाइन किसमें गिवन है। देखेंगे एम, you will get am and the underline section is given in present, your answer should be in present, present को present में ले जाओ तो क्या होगा आंसर, have been। अगर यहां was होता, क्या होता, was होता तो आंसर बनता फिर had been। अगर was होता तो आंसर क्या होता, had been। now पॉइंट नंबर 6 पर आइए। सी गाइस, पॉइंट नंबर 6 जल्दी से देखें, इफ द अंडरलाइन सेक्शन इज गिवन करेक्ट, if the underline section is given correct and we have another correct option, okay, answer will be no improvement। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी बात, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की है तो वो ये है, और ये क्वेश्चन 99% आपसे रॉन्ग होगा। ध्यान देना, क्यों होगा, एक तो अंडरलाइन आपका करेक्ट है, राइट, अंडरलाइन सेक्शन है वो करेक्ट है, एंड अनदर ऑप्शन, एक और ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट। डैम श्योर है कि ऐसी गलती एग्जाम में हो जाएगी आप लोगों से, और इस केस में करेक्ट को कभी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, करेक्ट को करेक्ट नहीं करना है, रॉन्ग को करेक्ट करना है। ओके, अगर करेक्ट के साथ एक और करेक्ट ऑप्शन है, आंसर शुड बी नो इंप्रूवमेंट। क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। गाइस अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सुनेंगे। लिसन, जैसे बोला जाए प्रेजेंटली शी इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन and I have just make underline presently। वेरी गुड जगन्नाथ, वेरी गुड। हाँ, बैच की टाइमिंग 12 to 1, सॉरी हाँ 1 to 2 है शायद, आई थिंक सो। ओके, देख लेंगे कितने बजे से, वो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। तो प्रेजेंटली जो वर्ड है मैंने इसको अंडरलाइन किया है, पहला ऑप्शन दिया है रिसेंटली, सेकंड आपको ऑप्शन मिल रहा है एट प्रेजेंट, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है आपको, ओके, बोल दिया जाए ऑफ लेट, फोर्थ ऑप्शन है जस्ट नाउ।
एंड फिफ्थ ऑप्शन दिया जा रहा है नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। लाइन आपका करेक्ट है तो आंसर क्या जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। डन। हाँ जी, अब आप लोगों को स्पेशली सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको फोकस करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप टेंसेस को पढ़ोगे। टेंसेस तो आप लोगों को अच्छे से आते होंगे, हाँ जी, बताएं जल्दी से कमेंट करके टेंसेस। सेकंड, आपको तैयार करना है कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके अपार्ट फ्रॉम कंजंक्शन। नेक्स्ट, प्रपोजिशन। ओके, ये चैप्टर्स। इसके अपार्ट फ्रॉम डिफरेंसेस इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जैसे नीदर, नीदर, नन में डिफरेंस, ईदर, एनी में डिफरेंस, ईच, एवरी में डिफरेंस, हाँ, ईच एवरी में डिफरेंस, हु, हुम में डिफरेंस, हु एंड हुम में डिफरेंस क्या होता है, इस तरीके से आपको सॉरी डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ड हम कब लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं उसे। ओके, इन चैप्टर्स पर जनरली आपसे क्वेश्चन बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इन 4 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है और इसके अपार्ट फ्रॉम आपको वो वर्ड्स करने हैं जहां पे आप कंफ्यूज होते हो। ओके, जैसे बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, ये सब, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस है, तो इन सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखो 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना। यूज रूल ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट करके आपके पास जो भी ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस गिवन है, यू जस्ट मेक फर्स्ट एलिमिनेट। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। ओके, एलिमिनेट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन पर आप जाएंगे। जो भी आप करेक्ट ऑप्शन लगा रहे हैं वो आपको डैम श्योर 100%, 1000% आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये ऑप्शन जो ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं, व्हाई आई एम टेकिंग दिस ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार ये अच्छा लग रहा है इसलिए ले लिया। ओके, विद रीजन, आपको रीजनिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान देना है कि भाई विद रीजन लेना है और आप लॉजिकली चलेंगे और आप क्या करेंगे, जो भी आपके ऑप्शन नहीं हो सकते उनको सबसे पहले रॉन्ग कर लेना है, राइट करने से पहले। ओके, और वो रॉन्ग करने का बिहाफ आपका टेंस हो सकता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है, सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है कंडीशनल सेंटेंसेस से। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कंडीशन होती है कि द फर्स्ट सेंटेंस, अगर फर्स्ट सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है तो लास्ट सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 लगेगा, वुड हैव प्लस V3 लगेगा, राइट। देखो हैड आ रहा है, अगर डी ऑप्शन आप जाएंगे तो डी ऑप्शन में हैड मिल रहा है, हैड के साथ दोबारा हैड लगा रहे हो। हैड के साथ दोबारा हैड कब लगता है, जब आपको वर्ब थर्ड गिवन नहीं हो। Had plus had, in which condition we can use when another main verb is not given, आपको realized पहले से ही मिल रहा है, और जब realized पहले से मिल गया तो दोबारा had नहीं लगेगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो had plus verb third अगर मिल रहा है तो लास्ट सेंटेंस would have plus V3 से होगा। चेक कर लो, लास्ट में would have plus V3 है, लास्ट में would have plus V3 मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले में had plus V3 मिलेगा। ओके, आंसर नो करेक्शन। क्या है आंसर, नो करेक्शन, कोई करेक्शन कराने की जरूरत नहीं है इसमें। हैड आई बीन, बीन कब लगता है, जब सेंटेंस पैसिव में गिवन होता है। 2 बार, इफ के राइट में कभी वुड हैव यूज नहीं होता, राइट।
अगर सेकंड में वुड हैव है तो फर्स्ट में सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, यानी कि आई रियलाइज्ड नहीं होगा, आई हैड रियलाइज्ड हो सकता था। ध्यान समझ रहे हैं? ओके, हैड के साथ दोबारा हैड कब लगाएंगे? जब आपके पास में दो बार सेकंड मेन वर्ब गिवन नहीं होगी। कविता आंसर जाएगा ई, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करें। हाँ जी, क्या ऑप्शन होगा? आंसर क्या लगना चाहिए? एनीवन कैन नाउ गैदर अ वास्ट इंफॉर्मेशन। Anyone can now gather a vast amount of information if you have access to the internet. Yes guys, come on, बताएं क्या ऑप्शन होगा? सेंटेंस का मीनिंग समझना है, स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। कुणाल का आंसर आया है सी। एनी अदर स्टूडेंट? हाँ जी, जल्दी से बताएं, आप में से कोई और जल्दी से आंसर दो, रेस्पॉन्ड करो। ए, दे हैव, आयुष, ए ऑप्शन आ गया है और सी भी ऑप्शन आ रहा है अभी तक। यस, एनीवन एल्स? भाई सेशन को शेयर करते चलिएगा, जल्दी से बताएंगे क्या ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी लगाया कुछ लोगों ने। अब इसका आंसर सुनिए, एनीवन। अब एनीवन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनीवन सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर है तो आगे आपको सिंगुलर ही लेना पड़ेगा, यानी कि आप यू नहीं ले सकते, प्लूरल है। एनीवन में या तो कोई मेल कैंडिडेट होगा या कोई फीमेल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जब दोनों हो सकते हैं तो आंसर क्या बनेगा? ही और शी। दे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दे प्लूरल है। ओके, बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी में सब्जेक्ट मिस है, मिस सब्जेक्ट हो गया है, राइट। और आपका डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे हर एक की बात चल रही है और ये देम में से एक की बात कर रहा है। हमें किसी एक के बारे में बात नहीं करनी है, हमें तो सबके बारे में बात करनी है, चाहे वो ही हो या शी हो। आंसर लगाइए करेक्ट, सी ऑप्शन। यस, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ। फोकस करना, टेंस नहीं बदलना चाहिए, टेंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे अपना, मीनिंग नहीं बदलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। She prepares tea, works on computer and then doing her homework. Which one is your option? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी से भी। कम ऑन, कौन सा ऑप्शन लगाया जाए? यस, जल्दी से चेक करें गाइस, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हाँ जी, देखिए लिंक शेयर कर दिया गया है आपको, जो भी लोग ओके एडमिशन लेना चाहते हैं, बैच में आना चाहते हैं, एनरोल कराना चाहते हो, वो एनरोल करा सकते हो। क्लासेस ऐप पर होंगी, यूट्यूब पर नहीं होंगी। डी ऑप्शन आंसर बिल्कुल प्रिंस करेक्ट ऑप्शन है डी। हाँ जी, आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा। आयुष, शी कैसे लगा दिया दोस्त? सी नहीं लगेगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, प्रेजेंट आगे चल रहा है तो आगे भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। एंड से पहले अगर एस और एस है तो एंड के बाद भी एस और एस लगाओगे, तो आंसर करेक्ट क्या होगा? देन डज, डूइंग नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्रिपेयरिंग होता, यहाँ वर्किंग होता, तो यहाँ डूइंग होता।
अगर पहला प्रेजेंट चल रहा है तो आगे सब कुछ प्रेजेंट कर दो। नेक्स्ट आओ, अगले क्वेश्चन पर आओ, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। नंबर 4 को जल्दी से चेक करो। द ग्रोसर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ शॉप शो। The grocer hadn't hardly any of those kind of shop. बताओ। यस, सबसे पहले जस्ट फाइंड आउट अंडरलाइन सेक्शन कैसा गिवन है ये देखना है। भाई जल्दी से कमेंट किया करो, पढ़ने के बाद तुरंत आंसर आना चाहिए। एलिमिनेट करते चलना, रॉन्ग क्यों हो रहा है? कविता सी, आयुष ए, जगन्नाथ ए, देवेंद्र ए लगाया है। ओके चलिए भाई, सभी लोगों ने देखो हार्डली यूज हो रहा है। हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव है, दोबारा नेगेटिव यूज नहीं होगा। दोबारा नेगेटिव यूज नहीं होगा तो आप आ जाइए बी में। बी में हैड नॉट लगा हुआ है, रॉन्ग। नो करेक्शन होगा नहीं क्योंकि अंडरलाइन ऑलरेडी रॉन्ग है। एनी ऑफ के बाद नाउन होना चाहिए प्लूरल, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दोज के बाद में होना चाहिए प्लूरल, यानी कि सी ऑप्शन रॉन्ग, आंसर ए। गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से आएंगे। इन एडिशन टू communicated his innocence, okay, through his speech, the minister attacked the opposition for its malicious campaign. Come on, क्या होना चाहिए आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आंसर लगाओ, क्या आंसर हो सकता है? एलिमिनेट करते चलिएगा। फर्स्ट रूल ऑफ एलिमिनेशन, देन सेलेक्ट योर आंसर। आंसर लगा दो, सी, वेरी गुड। इन एडिशन टेक 2, वेरी गुड, आंसर होगा इन एडिशन टू। और देखिए नोट करना, इन एडिशन टू टेक ज़ेरन, ये अपने साथ में ज़ेरन लेता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। और अगर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ले रहा है तो आंसर होगा कम्युनिकेटिंग, लगा दीजिए ऑप्शन सी। डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि प्रिंस यहां पे टू के बाद ना हैव गिवन है, और हैव का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अंडरलाइन में भी हैव की कोई नीड नहीं थी, यहां पे नहीं लगाया गया है। ओके यस, देखो फर्स्ट में ऑफ आ रहा है इसलिए रॉन्ग, और यहां पे बी में हैविंग आ रहा है, हैविंग की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। She is dancer par excellence and her today's performance has amply proved this. Next question, question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। यस, क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या क्वेश्चन? देखो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। कविता बी, टुडे परफॉर्मेंस हैज। टुडे परफॉर्मेंस, देखो आपको अगर नाउन एंड नाउन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जब एक नाउन का ओनरशिप किसी दूसरे नाउन पर है, एक नाउन की ओनरशिप किसी दूसरे नाउन पर है,
तो इस केस में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं टुडे क्लास, टुडे क्लास, तो ये रॉन्ग हो जाएगा कुणाल। आंसर होगा आपका नो करेक्शन, क्योंकि बोला जाएगा टुडेज क्लास, तो यहां टुडेज परफॉर्मेंस करेक्ट है। आंसर लगाइए नो करेक्शन। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।